मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर कंडक्टिंग लैब सेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लैब्स एंड अच्छा, ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको लगे कि कोई यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट आई है मैंने नहीं देखी है तो मुझे बता दिएगा। तो कोई स्टूडेंट आपको मैसेज वगैरह करता है ताकि मैं उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ। ठीक है। हमें टुडे आवर टॉपिक इज़ लैब नंबर 9 and the topic of lab number 9 is linked list. So we are starting here. We have studied about the list, that the difference between array and list also we have discussed. And we have also studied about queue. क्यू के अंदर क्या होता है, लिस्ट की तरह ही डाटा इंटर हो रहा होता है कि एक साइड से आप डाटा इंटर करते हैं और दूसरी साइड से आप डाटा को रिमूव कर सकते हैं। मगर लिंक लिस्ट की और भी टाइप्स हैं, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो जब हमने क्यू पढ़ा था, क्यू के अंदर हमने सिंपल क्यू पढ़ा था और सर्कुलर क्यू पढ़ा था। सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू ये दोनों टाइप्स हैं हमारे पास इसकी सिंगली लिंक लिस्ट। अब हम इस लैब में पढ़ेंगे डबल लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट। कि डबल लिंक लिस्ट क्या है, पहले तो हम ये लिख लेते हैं। डबल लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन विच एवरी नोड हैज लिंक टू इट्स प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट नोड। मतलब कि ये एक नोड है, डाटा आइटम जैसे कि ये डाटा आइटम है, इसको हम नोड कहते हैं। ठीक है। इस नोड के पीछे समथिंग ये जो लिंक 1 लिखा हुआ है ये एक एरो है जो कि इसको लिंक कर रहा है इससे पहले वाले डाटा आइटम से। एक है लिंक नंबर 2 जो कि लिंक कर रहा है इसके बाद वाले डाटा आइटम से। यानी हर नोड जिसके अंदर डाटा हमने रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 डाटा एलिमेंट्स हैं। डाटा एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। इसके अंदर मैंने पुट कर दिया 1। फिर यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर यानी 3 कॉलम वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा बनेगा। ये एरो लिंक करेगा दूसरे वाले से, फिर दूसरे वाले नोड का एरो लिंक करेगा तीसरे वाले से। तो इस तरीके से डबल लिंक लिस्ट के अंदर डाटा एंटर होता है। ठीक है। किसी को अच्छा कोई प्रॉब्लम आए, कोई इशू आए तो चैट बॉक्स कर सकते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों आप लोगों में से किसी का भी माइक जो है वो ऑन नहीं हो रहा। अच्छा जी, हम इधर आ जाते हैं। वहाँ पे जिस तरह से हमने बताया कि हर डाटा नोड के 2 लिंक्स होते हैं यहाँ पे, जो कि फ्रंट एंड से भी कनेक्ट होते हैं और आगे वाली नोड जो है नेक्स्ट एंड से कनेक्ट होती है। In the above figure, link 1 field stores the address of the previous node and link 2 field stores the address of the next node. ये link 1 और link 2 हम किसको कह रहे हैं, जैसे कि ये बोला लिंक 1 के अंदर क्या है कि एड्रेस है पीछे वाली नोड का, जैसे कि अगर वो है एरे 0 तो और ये है एरे 1, तो एरे 1 के पास एड्रेस है एरे 0 का, जिसकी वजह से दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं। इसी तरह से एरे 2 का एड्रेस है लिंक 2 के पास, ये इसको बता रहा है कि इसको फ्रंट पे से यहाँ से ज्वाइन हुआ है। द डाटा आइटम फील्ड स्टोर्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट नोड। डाटा आइटम की फील्ड जो है इनमें इसमें 3 कॉलम्स बने हुए, एक लिंक 1 का बना हुआ है, एक डाटा आइटम का बना हुआ है, एक लिंक 2 का बना हुआ है। तो डेट जो हमारे पास वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर होती है, वो डाटा आइटम के अंदर स्टोर होती है। और ये सिर्फ लिंक के लिए समझे एरोज हैं जो कि आगे वाली नोड या पीछे वाली नोड से कनेक्ट होते हैं। डबली लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी हम आगे रीड करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने डबल लिंक लिस्ट थोड़ी एक्सटेंड कर दी। 3 एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे। पहले एलिमेंट है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30। ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट नोड है इससे पहले 2 एरोस नहीं लगे हुए, लेकिन इन दोनों के दरमियान में 2 एरोस हैं, इन दोनों के दरमियान में 2 एरोस हैं और इसके बाद भी कोई एरो नहीं है। तो इससे यह पता चल रहा है कि जो हमारी फर्स्ट नोड होगी उसके पास एक हेड का पॉइंटर होगा जो कि यहीं पे रहेगा। जैसे हमने सर्कुलर क्यू में पढ़ा था, एक हेड का पॉइंटर होता था जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करता रहता था। इसी तरह से डबल लिंक लिस्ट के अंदर है कि फर्स्ट एलिमेंट को हेड का पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा और इसके अलावा इसके पास किसी और का एड्रेस नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे कोई और नोड नहीं है। और
जब यहाँ पे आ गए इसके पास होगा नोड 1 का एड्रेस और नोड 1 के पास होगा नोड 0 का एड्रेस, ताकि हम ट्रेवर्सिंग जब करें यानी सर्च आउट करते हुए आएँ तो हम 10 से 20 की तरफ भी जा सकते हैं, 20 से 10 की तरफ भी आ सकते हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे थर्ड नोड भी इसी तरह से कनेक्ट होगी, मगर यहाँ पे जो थर्ड नोड है वही इसकी क्या है, लास्ट नोड है। तो लास्ट नोड को आपस में इससे तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन लास्ट नोड के बाद कोई दूसरी नोड नहीं है, इसलिए इसके पास यहाँ से कोई एरो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एंड हो जाएगी। ये थर्ड नोड ही हमारी लास्ट नोड है। यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है, फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट नोड इज ऑलवेज पॉइंटेड बाय हेड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, प्रीवियस फील्ड ऑफ द फर्स्ट नोड इज ऑलवेज नल। फर्स्ट नोड की जो प्रीवियस फील्ड है वो हमेशा क्या आएगी, नल आएगी। क्योंकि जब हम कोडिंग करेंगे तो हमें तो ये सब असाइन करना होगा, हमें एक डाटा की नोट बनानी होगी, समझिए एक डाटा का वेरिएबल बनाना होगा, एक की वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम हम प्रीवियस रखेंगे, और एक की वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम हम क्या रखेंगे, नेक्स्ट रखेंगे। तो फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस वेरिएबल होगा उसके अंदर हमेशा वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा या फिर वो नल रहेगा, कि उसके अंदर जो है कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। सेकंड नोड का जो प्रीवियस होगा उसके पास एड्रेस होगा नोड 0 का, और सेकंड नोड का जो नेक्स्ट होगा ये प्रीवियस कहलाता है और ये क्या कहलाता है, नेक्स्ट कहलाता है। इसके नेक्स्ट के पास एड्रेस होगा इसका आगे वाली नोड का। इसी तरह जो सबसे आखिरी नोड है इसके पास, इसके नेक्स्ट के पास नल होगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो किसी से भी लिंक नहीं कर रहा, तो इसलिए इसके पास क्या है, नल है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। इन द फिगर वी सी दैट डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंटेन्स 3 फील्ड, ये वही बात है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैन बी ट्रेवर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जब हम कोई ऐसे फॉर लूप चलाते हैं या वाइल लूप चलाते हैं इसको रीच करने के लिए, तो हम उसको एरे 0 इज इक्वल्स टू से लेके एरे एन तक भी चला सकते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू से लेके आखिरी वैल्यू तक भी रीड कर सकते हैं, और उसको रिवर्स में चला सकते हैं, यानी कि एरे की लास्ट वैल्यू से कम होते होते वो कहाँ तक चला जाए, एरे 0 तक चला जाए, तो ऐसे भी हमको उसको ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। टू डिलीट अ नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, the previous node is required, while in doubly linked list we can get the previous node using previous pointer। अच्छा, मैंने बताया कि अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करते हैं और उसके अंदर हमें कोई नोड डिलीट, उसके अंदर हमें कोई नोट डिलीट करनी होती, तो हम कैसे डिलीट करते हैं कि हमारे पास प्रीवियस नोट का भी एड्रेस होता है जिससे हम सर्च आउट करते हुए आते और उस नोट तक पहुँचते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्या है कि हमारे पास प्रीवियस नोट का एड्रेस हमें कहाँ से मिल जाएगा, उसके प्रीवियस पॉइंटर से मिल जाएगा। हर नोट के पास उसके प्रीवियस पॉइंटर के पास एक एड्रेस मौजूद है, उस एड्रेस के ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचेंगे जो एलिमेंट हमको डिलीट करवाना है। It is very convenient that single linked list, doubly linked list maintains the links for bidirectional traversing। मैंने बोला इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये जो है बाईडायरेक्शनल ट्रैवर्सिंग देती है, यानी डाटा को सर्च आउट करवा सकती है फ्रंट से भी और बैक से भी। अच्छा, अब है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट ईच नोड रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस फॉर प्रीवियस पॉइंटर। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर है। जैसे कि आप ये देखें, हमें सिर्फ एक नोट क्रिएट करनी है, लेकिन नोट क्रिएट करने के साथ साथ हमारे पास दो अलग से जो है पॉइंटर्स आ रहे हैं, एक प्रीवियस का और एक नेक्स्ट का। तो हमारे पास एक स्पेशल मतलब स्पेस यूज़ हो रही है। अगर ये सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट होती तो क्या होता कि सिर्फ ये वाला पॉइंटर हमारे पास एलोकेट होता है जो कि हर दफ़ा एक नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो इसके साथ हर नोड के साथ एक प्रीवियस पॉइंटर भी है। तो अगर मैंने 3 की नोड बनाई है तो हमारे पास 1 2 3 तीन
पॉइंटर के स्पेसेस जो हैं एक्स्ट्रा यूज़ हो रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। तो इसलिए जहाँ हमें ज़रूरत हो ट्रैवर्सिंग डबल करवाने की तो वहीं हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज़ करेंगे। डब्ल्यू लिंक ऑल ऑपरेशन सच एज इंसर्ट डिलीट ट्रैवर्स एक्सेट्रा रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रीवियस पॉइंटर टू बी मेंटेन। अच्छा, हर ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है कि इंसर्ट डिलीट ट्रैवर्स सबके लिए क्या ज़रूरत है कि अगर हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाई है तो हमें जो है सबके लिए प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर दोनों एक्सेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, मुझे 20 वाली नोट को डिलीट करना है। 20 वाली नोट को डिलीट करने के लिए क्या होगा कि मुझे प्रीवियस का एड्रेस भी चाहिए और नेक्स्ट का एड्रेस भी चाहिए, क्योंकि जब ये नोट यहाँ से डिलीट हो गई तो इन दोनों एरो को मुझे आपस में मैच करना पड़ेगा। फिर हम क्या बोलेंगे, इसके नेक्स्ट पॉइंटर को बोलेंगे कि वो थर्ड नोट के प्रीवियस पॉइंटर से लिंक हो जाए, और इसके प्रीवियस पॉइंटर को बोलेंगे कि वो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर से लिंक हो जाएंगे। एक एरो क्रिएट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, इसे और यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर। वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं और किस तरह से इसको हम डील करते हैं वो देख लेते हैं। लिंक लिंक मतलब कहीं भी वर्ड यूज़ हो सकता है कि आप कोडिंग के अंदर भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, थ्योरी में तो ये हो गई। अगर लिंक का वर्ड कहा जाए तो इसका मतलब है ईच लिंक ऑफ अ लिंक लिस्ट कैन स्टोर अ डाटा कॉल्ड एन एलिमेंट, यानी 2 4 5 ए बी सी। जो भी डाटा आप स्टोर करवा रहे हैं, डाटा जिस लोकेशन में जाके स्टोर हो रहा है वो लोकेशन लिंक कहलाता है, और उसको हम डाटा एलिमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है अनम्यूट होने की तो मैं यहाँ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे उसका माइक ऑन नहीं हो रहा, इसलिए जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो चैट में टाइप कर सकते हैं। ये सी आर साहब इतनी देर में तशरीफ लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट बताते हैं। हाँ भाई सी आर साहब, आप इतनी देर में क्यों तशरीफ लाए, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था। अच्छा जी, लिंक लिस्ट में आ जाते हैं। लिंक लिस्ट A linked list contains the connection link to the first link called first to the last link called last. अच्छा, मैं बीच की रो स्किप कर गई थी गलती से, ये देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट, ईच लिंक ऑफ अ लिंक लिस्ट कंटेन्स अ लिंक टू द नेक्स्ट लिंक कॉल्ड नेक्स्ट, यानी कि जो आपका नेक्स्ट पॉइंटर है वो हमेशा नेक्स्ट कहलाएगा, जो प्रीवियस पॉइंटर है वो प्रीवियस कहलाएगा। जो आपस में कनेक्शन है, अगर फर्स्ट लिंक से कोई कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है वो फर्स्ट कहलाएगा, जो लास्ट लिंक से कनेक्ट हो रहा है वो लास्ट कहलाएगा। राना अली मेहदी साहब, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो चैट में पूछिएगा। माइक किसी का भी ऑन नहीं हो रहा और आई डोंट नो वाई। जो भी लोग आपके फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे ज्वाइन करें, फ्रेंड्स वगैरह, उनको कोई इशू हो तो आप लोग मैसेज पे डिस्कस कर लें, उनको ये बात बता दें ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। अच्छा, ये हमारे पास जो है एक डायग्राम आ गई है। डायग्राम में क्या है, ये उसी तरह से बताया, हेड का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। प्रीवियस का हमने पढ़ा था, तो ये देखें प्रीवियस का पॉइंटर नल को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि पहली वाली नोट से पहले कोई भी नोट नहीं है। अच्छा, मैं ये हर डायग्राम पे जाके दोबारा से इस तरह से क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जब हम कोडिंग के ऊपर आएंगे तो फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट दोबारा ना समझाना पड़े, कोडिंग पे हम जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहे हैं। और ये हमारे पास नेक्स्ट का पॉइंटर इसके अगले वाली नोट को पॉइंट आउट कर रहा है, और इसका प्रीवियस पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये एक पूरी चेन बनती जा रही है। सबसे लास्ट में जो है ये एक आखिरी नोड है। आखिरी नोड होने की एक निशानी ये भी है कि इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर है वो नल को पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि वो आगे किसी से भी कनेक्ट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे वही हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, सब वही बात है। क्योंकि बेसिक ऑपरेशंस यहाँ पे कौन कौन से हम अप्लाई कर सकते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर या डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर, वो है इंसर्शन, डिलीशन, इंसर्ट लास्ट, डिलीट लास्ट, इंसर्ट आफ्टर, डिलीट,
डिस्प्ले फॉरवर्ड। अच्छा, इंसर्ट का क्या मतलब है? इंसर्ट और डिलीट का तो आपको समझ में आता है कि क्या मतलब होता है कि बिगिनिंग से आपने लिस्ट में कोई भी एलिमेंट इंटर कर दिया। ये डायग्राम बनी हुई थी 10, 20, 30। मैं बोलूँगी कोई भी वर्ड इंटर करो तो यहाँ से इंटर होगा, यानी 10, 20, 30 ये रहे, और पीछे से अगर फर्स्ट इंटर की बात होती तो अगर मैंने 40 इंटर किया तो फिर वो 10 से पहले आएगा। और अगर बोला जाए कि इंटर फ्रॉम द एंड, तो जो 40 में इंटर करूँगी वो 30 के बाद जाके इंटर होगा। इसी तरह डिलीट की बात है, अगर बोला जाए डिलीट इन द लास्ट, तो यहाँ पे क्या डिलीट करेंगे हम 30। लेकिन अगर बोला जाए डिलीट फ्रॉम द फर्स्ट पोजिशन, तो हमें क्या डिलीट करना होगा 10। इंसर्ट लास्ट एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह से ये नाम दिए हैं, जब आप कोड बना रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर अपने वेरिएबल्स के नाम इसी तरह से दे सकते हैं या फंक्शंस के नाम इस तरह से दे सकते हैं। इंसर्ट लास्ट, डिलीट लास्ट। इंसर्ट आफ्टर, एड एन एलिमेंट आफ्टर एन आइटम ऑफ द लिस्ट, यानी कि आपको ऐड करना। डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग द की। तो डिलीट कैसे होगा एलिमेंट? हमें उस एलिमेंट का एड्रेस चाहिए होगा, उसकी प्रीवियस नोड का एड्रेस चाहिए होगा, जिससे सर्चिंग करते हुए आएंगे और एलिमेंट्स को आपस में डिलीट कर देंगे। जब हम डिलीट कर रहे हैं, दोबारा से बात बता रही हूँ, पहले भी बताई थी कि मुझे बी डिलीट करना है। मैं सर्चिंग करती हुई आई कि बी कहाँ पे मौजूद है, बी यहाँ पे मौजूद था, तो प्रीवियस नोड से बी लिंक हो रहा है और यहाँ नेक्स्ट नोड से सी से लिंक हो रहा है। अगर मैं बी का कॉलम डिलीट कर देती हूँ या बी का डाटा डिलीट कर देती हूँ, ये नोड यहाँ से रिमूव हो गई। अब इन दोनों एरोस का क्या होगा? ये दोनों एरोस, यानी ये वाला एरो यहाँ से लिंक करेगा, तो हम इसके प्रीवियस पॉइंटर को बोलेंगे कि तुम्हारे पास पहले जो एड्रेस था कि नोड 2 के नेक्स्ट से कनेक्ट हो जाओ, अब तुम उस एड्रेस को रिमूव करो और किससे कनेक्ट हो जाओ? नोड 1 के नेक्स्ट से कनेक्ट हो जाओ। तो ये एरो यहाँ से यहाँ लिंक हो जाएगा। सेम हम नोड 1 के नेक्स्ट को बोलेंगे कि पहले तो तुम नोड 2 के प्रीवियस से अटैच थे, अब किससे अटैच हो जाओ? नोड सी के प्रीवियस से अटैच हो जाओ। तो इस तरह से यहाँ से अटैच हो जाएगा। डिस्प्ले फॉरवर्ड, डिस्प्ले बैकवर्ड, यानी कि आपने लूप इस तरह से चलाना है कि कोडिंग डिस्प्ले फॉर इस तरह से चलाना है कि फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू लास्ट पोजीशन आप तक आपके पास लिस्ट प्रिंट होकर आ जाए। बैकवर्ड में क्या करना है? लूप इस तरह से चलाना है कि बैकवर्ड मतलब लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन तक आपके पास रिपीट होता हुआ जाए। टू क्रिएट अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड इंटर डाटा इन दैट लिंक। अच्छा, यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम दे दिया है, ये आप देख रहे हैं ऊपर टाइटल लिखा हुआ है इट्स नॉट फॉर फ्रेंड। इसलिए लिखा हुआ कि मैनुअल मैं आपको दूंगी, लेकिन इसके अंदर अभी हेडर फूटर और ये सब चीज़ें मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मैंने सुबह ही मैनुअल रेडी किया था। तो आप इसको प्रिंट वगैरह के लिए नहीं है, लेकिन बाकी ये कंप्लीट मैनुअल है स्टडी करने के लिए भी और लैपटॉप्स बनाने के लिए भी। तो क्रिएट अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड इंटर डाटा इन द एंड। फिर करना है डिफाइन अ नोड क्लास विच रिप्रेजेंट्स अ नोड इन द लिस्ट। एक नोड क्लास बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी नोड को, यानी कोई वेरिएबल ले लेंगे और बताएंगे कि नोड इज इक्वल्स टू समथिंग और नोड क्रिएट हो जाएगी। इट विल हैव 3 प्रॉपर्टीज। उस नोड क्लास की 3 प्रॉपर्टीज होंगी। एक का नाम होगा डाटा, दूसरे का नाम प्रीवियस। प्रीवियस क्या करेगा? प्रीवियस एक पॉइंटर है जो कि पिछली वाली नोड को कनेक्ट करेगा। डाटा क्या है? डाटा बस वो डाटा है जो कि हमने रखना है, ए बी सी जो भी वगैरह। विच मीन अब यहाँ पे नेक्स्ट एक यहाँ पे वेरिएबल बनेगा नेक्स्ट, उसका क्या काम होगा? वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। शुरू में पहली नोड का जो बिल्कुल फर्स्ट नोड है उसके प्रीवियस के पास क्या एड्रेस होगा? मैंने क्या बताया था कि नल रहेगा। ठीक है, उसके पास कोई एड्रेस नहीं होगा क्योंकि उससे पहले कोई भी नोड नहीं है जिससे वो लिंक हो, तो वो नल रहेगा। सेकंड वाले को हम नेक्स्ट का एड्रेस देंगे अगर हमारे पास सेकंड नोड बन रही हो, वरना जब तक वो भी नल रहेगा। डिफाइन अनदर क्लास फॉर क्रिएटिंग अ डब्ल्यू लिंक। ये क्लास तो हमने नोड के लिए बनाई थी, एक छोटी सी क्लास बनाई जिसके अंदर 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए नोड के लिए। नीचे देखती हूँ अगर बनी हुई तो पहले आपको क्लास दिखा देती है। क्लास नोड, हमने नोड क्रिएट की। डेफिनेशन इन इट सेल्फ डाटा, इसका मतलब होता है इनिशियलाइज। हम यहाँ पे डाटा इनिशियलाइज करवा रहे हैं, सेल्फ और डाटा। यहाँ पे डाटा कोई भी भेज देंगे। सेल्फ डॉट डाटा इज इक्वल्स टू डाटा, यानी जो भी डाटा यूजर की तरफ से आ रहा है वो सेल्फ डॉट डाटा के अंदर सेव कर दो। सेल्फ डॉट प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नन, और नेक्स्ट के अंदर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नन। तो ये एक क्लास क्रिएट हो गई और हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया।
डिफाइन अनदर क्लास फॉर क्रिएटिंग अ डबली लिंक्ड लिस्ट। अब दूसरी क्रिएट करेंगे क्लास जिसके अंदर डबली लिंक्ड लिस्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे, जाके वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अच्छा, डबली लिंक्ड लिस्ट की एक और पहचान क्या है कि एक हेड का पॉइंटर होता है, एक टेल का पॉइंटर होता है। हेड का पॉइंटर कहाँ होता है? फर्स्ट नोड के पास, और टेल का पॉइंटर कहाँ होता है? मतलब लास्ट नोड के बाद। हेड एंड टेल विल पॉइंट टू नल, और स्टार्टिंग में दोनों नल को ही पॉइंट आउट करेंगे। ऐड एट एंड विल ऐड नोड टू द लिस्ट। अच्छा, उन्होंने बताया कि आगे प्रोग्राम में एक फंक्शन आएगा जिसका नाम है एड एट एंड। उसका ये काम है कि नोड के अंदर जो भी आप डाटा एंटर कर दोगे वो आखिर में एंटर कर पाएगा। यानी कि ये आपने पहले ए एंटर कर दिया था, उसके बाद जब आपने नेक्स्ट नोड एंटर की बी, तो वो बी इससे पहले नहीं आएगा, इसके बाद आएगा। उसके लिए कौन सा फंक्शन बनाया है? एड एट एंड का फंक्शन बनाया है। इट फर्स्ट चेक्स वेदर द हेड इज नल। सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि हेड का पॉइंटर नल है। देन इट विल इंसर्ट द नोड एज द हेड, और वो इंसर्ट कर देगा नोड हेड पे। बोथ हेड एंड टेल विल पॉइंट टू अ न्यूली एडेड नोड। फिर जो हेड और टेल है वो नई ऐड होने वाली नोड को पॉइंट आउट करेगा। हेड प्रीवियस पॉइंटर विल पॉइंट टू नल। हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो नल को पॉइंट करेगा, और टेल का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा नल को, क्योंकि उसके आखिर में कुछ और नहीं होती है और शुरू में भी कोई नहीं होती है। वो चेक करेगा कि अगर हेड जो नोड है वो नॉट नल है, यानी खाली नहीं है, द न्यू नोड विल बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट सच दैट न्यू नोड्स प्रीवियस पॉइंटर विल पॉइंट टू टेल। अब जो न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंटर है वो पिछले वाली नोड को कहेंगे टेल को पॉइंट आउट करेगा। न्यू नोड से मतलब आप ऐसे समझ लें, दोबारा हम क्लियर पे जाते हैं कि यहाँ पे ये नोड एंटर होकर आई, इसका पॉइंटर पहले जो था नेक्स्ट का वो नल को पॉइंट आउट कर रहा था, सॉरी यहाँ पे टेल को पॉइंट आउट कर रहा था क्योंकि आगे कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे नेक्स्ट नोड आ गई, तो इस नेक्स्ट नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो टेल को यहाँ से पॉइंट आउट करेगा क्योंकि इसके नेक्स्ट से पॉइंट आउट हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो नल हो जाएगा। द न्यू नोड विल बिकम द न्यू टेल, और न्यू नोड जो है वो नया टेल कहलाएगा। टेल्स नेक्स्ट पॉइंटर विल पॉइंट टू नल, और दूसरी वाली बात के वो नल होगा लास्ट वाला जो है। अच्छा, ज़रा आप में से कोई अपना माइक ऑन करे, वो देखिए माइक ऑन हो रहा है। यार आप करके देखें। जी में सो रहा है। अच्छा, यहाँ तक में कोई इशू है? नो मिस। ठीक है। अच्छा अलिशबा, कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मिस, सब समझ आ रहा है। सही है। सुहेल और खजर, आप दोनों को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं मैम, अभी तक तो सब समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कोडिंग स्टार्ट हो रही है। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब कोडिंग के ऊपर आ जाते हैं। ये कोडिंग किस चीज़ की है? क्रिएटेड डबली लिंक लिस्ट एंटर डाटा, एक डबली लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और डाटा जो है इसमें एंड में एंटर हो जाएगा। ठीक है, पहले कोडिंग समझ लेते हैं, उसके बाद कोड को रन करेंगे। जब तक आप लोग अपने पास सॉफ्टवेयर ऑन करके रखें, और ये मैनुअल भी मैं सेंड कर रही हूँ आपको, व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हूँ, इसको ज़रा डाउनलोड करके रखें अपने पास। ठीक है, मैनुअल मैंने सेंड कर दिया है, आपको मिल जाएगा। अच्छा, नोट क्रिएट हो गई है। डबली लिंक लिस्ट की एक और हमने क्लास बना ली। यहाँ पे हेड और टेल को इनिशियलाइज करवा दिया। इनिशियली इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है, तो नन और नन।
अब वो फंक्शन यहाँ पे बन गया है ऐड नोट का। ऐड नोट का फंक्शन यहाँ पे अभी ये देखें, ये जो हैश लिखा हुआ है ना इससे पहले, इसका मतलब एक कमेंट है। ये बता रहा है कि एक नई नोट क्रिएट कर देगा लिस्ट के अंदर। अब हमने डेफिनेशन लिखी इसकी, नोट क्रिएट हुई सेल्फ कॉमा डाटा, और न्यू नोड बनाई। न्यू नोड के अंदर हमने डाटा सेंड किया। इफ़ लिस्ट इज़ एम्प्टी, पहले चेक करेगा कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। बोथ हेड एंड टेल विल पॉइंट टू न्यू नोड। अब जो भी नई एक ही नोड है अभी, तो इसलिए हेड एंड टेल दोनों एक ही नोड को वो कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ये कब हो रहा है? जब लिस्ट एम्प्टी है, अभी तक कोई नोड क्रिएट नहीं हुई थी। हेड्स प्रीवियस विल पॉइंट टू नन। हेड का जो प्रीवियस है वो कहाँ पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। टेल्स नेक्स्ट विल पॉइंट टू नन एज इट इज़ द लास्ट नोट ऑफ द फर्स्ट। अभी क्या है, पहली ही नोट जो है लास्ट नोट है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है हमारे पास नल से, नल को लिंक कर रहे हैं। एल्स अदरवाइज अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है? न्यू नोड विल बी एडेड आफ्टर टेल। एक नई नोड ऐड करो टेल के बाद। सेल्फ डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और टेल को क्या कहो? न्यू नोड से कनेक्ट कर दो। न्यू नोड्स प्रीवियस विल पॉइंट टू टेल, और न्यू नोड के प्रीवियस को टेल से पॉइंट आउट कर दें। इसी तरह से ये यहाँ पे 2-3 स्टेप इसी चीज़ के हैं। अब ये लास्ट नोड बन गई है, तो इसके जो टेल है उसकी नेक्स्ट को बोल दो नन, यानी अब वो नल हो जाएगा। डिस्प्ले विल प्रिंट आउट द नोट्स ऑफ द लिस्ट। यहाँ तक हमने क्या किया, एक नोट के ऊपर सिर्फ नोट क्रिएट की थी। यहाँ हमने उस नोट के हेड एंड टेल डिफाइन कर दिए कि वो किस तरह से आपस में लिंक हो गए। डिस्प्ले विल प्रिंट आउट द नोट्स ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे हमें डाटा प्रिंट करवाना है। डाटा किस तरह से प्रिंट होगा वो देख लेना है। करंट इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड। करेंटली जो है जो पॉइंटर है हमारा वो हेड के पास चला जाए। इफ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल्स टू नन, अगर नन के पास हेड किसी से भी लिंक नहीं है, किसी भी प्रीवियस को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, किसी भी नोट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो प्रिंट कर दो लिस्ट इज एम्प्टी। प्रिंट कर दो नोट्स ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अच्छा, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे अगर लिस्ट एम्प्टी थी। अदरवाइज क्या होगा कि प्रिंट नोट्स ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, यहाँ पे आप प्रिंट होगी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की नोट। जब तक करंट का जो पॉइंटर है वो नन ना हो जाए, तो हमने क्या करना है, जब तक करंट का पॉइंटर नन नहीं हो रहा, प्रिंट्स ईच नोड बाय इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर। आप जो है पॉइंटर में इंक्रीज करते रहें। अगर 5 एलिमेंट हैं डाटा के अंदर, या 3 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, जितने भी हैं, पॉइंटर वहाँ तक जाता रहेगा और आपका डाटा यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा करंट नोड नेक्स्ट करते रहेगा। अच्छा जी, डी लिस्ट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू लिंक लिस्ट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जो हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट की क्लास बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसका नाम रखा हमने डी लिस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर डाटा एंटर कर रहे हैं। ऐड नोड का फंक्शन हम बना चुके हैं, जितनी दफ़ा हम कॉल करेंगे उतनी दफ़ा डाटा एंटर होगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखेंगे कि ये एंड में कैसे डाटा एंटर कर रहा है। और ये डिस्प्ले का फंक्शन है डी लिस्ट डॉट डिस्प्ले, जो कि आपके पास डाटा डिस्प्ले कर देगा। मैं ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर रन कर रही हूँ, आप लोग भी अपने पास जो है आइडल के ऊपर या ऑनलाइन कंपाइलर भी जिस पे भी रन करना चाहिए इसको रन करके देखिए। लेकिन मैं यहाँ ऑलरेडी रन कर रही थी तो मेरे पास डाटा से ही रन हो रहा था। थोड़ा बहुत नंबरिंग का इशू आ सकता है, आगे जो कोड है ना उसके अंदर लाइंस के साथ साथ नंबर भी कॉपी हो गए, तो आप वो नंबर डिलीट करके फिर कोड रन करिएगा। आप लोग स्टार्ट कर दें ये काम, इसको कॉपी पेस्ट करें। यहाँ मैं भी रन कर रही हूँ, फिर जब मैं कहूँगी तो मुझे बताइएगा आपके पास क्या रिजल्ट आया।
सब लोग जो हैं इसको ट्राई करें, मुझे बताएं ट्राई कर रहे हैं या नहीं। फिर मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से स्क्रीन शेयर करवा के देखूंगी आपकी स्क्रीन पर कौन सा टास्क चल रहा है, क्या हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट द प्रीवियस लैब टास्क, किसने कर लिया है? हाँ भाई रिस्पॉन्स दें, वरना मुझे लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। अपनी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को बता दिए कि अटेंडेंस का ये हाल नहीं रहेगा, ये मत समझे कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे पहले चल रही थी अटेंडेंस हुई नहीं हुई और जो मैं आपको कर लिया। आप लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि लैब पास जब फाइनल एग्जाम हो गई है, बीच में मैंने कहा था मिड टर्म के बाद मैं एग्जाम कंडक्ट करूँगी, उसके मार्क्स होंगे अच्छे खासे, तो उसके अंदर मैं आपसे कोडिंग रन करवाऊँगी और एल्गोरिथम रखने को लूँगी। तो जब तक आप कोडिंग समझेंगे नहीं, लैब अटेंड नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैनुअल के अंदर हर चीज़ जो है पूरी नहीं लिखी हुई, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी थे, आपने देखा है प्रीवियस लैब्स के अंदर, कि खाली जो है आपको क्लास बना के दे दी गई कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं दिया हुआ है। तो अगर मैंने बाकी सारे मैनुअल्स को इसी तरह कर दिया, उसमें पूरी कोडिंग नहीं दी, तो जो लोग लैब पूरी कंडक्ट नहीं करेंगे उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। नरेश भाई आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मुझे दिखाएं आपकी कोड कहाँ तक रन किया। हमारी लैब का सेशन एंड होने वाला है 10 मिनट बाद, मुझे नया सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए जो है बताएंगे जल्दी से दिखाइए कि आप लोगों ने क्या कोड रन किया। हाँ जब तक मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। कितने लोगों के पास कोड रन हो चुका है? मुझे लग रहा है आप लोग ये सोच के बैठे होंगे कि हमें कोड वोड रन नहीं करना है, बस लेक्चर सुनना होगा और आगे चल जाएंगे। तो अब तो कोड रन कर लिया है, देख लें उसको। मेरा कोड मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया, डिलीट हो गया है शायद। ये रहा। अच्छा देखिए, जो कोड मैंने आप लोगों को समझाया था मैं यहाँ रन कर चुकी हूँ,
उसको बस मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा दूँ। रन हो रहा था। देखिए कोड अब रन हो चुका है। इस कोड के अंदर क्या है, सबसे पहले हमने नोट क्रिएट की थी। दोबारा कोड को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अच्छा, अगर सेशन एंड हो जाए तो दूसरे सेशन का लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगी, फ़ौरन से ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे कोड समझा दिया था, dlist.add नोड। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने उसको 1 भेजा, तो इसने यहाँ पे नेक्स्ट मतलब जो पहली नोड बना दी, इसमें डाटा रखा 1। फिर हमने भेजा dlist.add नोड, यानी कि अब आप जो है डाटा को दूसरे नंबर पे दूसरा डाटा हमने सेंड किया है। अब ये कोड था जिसमें हम फ्रंट बिग एंड में ऐड करना सीख रहे हैं। तो 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5। लेकिन अगर मैंने कहा होता है स्टार्टिंग से एंड करें तो क्या होता, मेरे पास अब जो नई लिस्ट बनती है वो बनती 2 मतलब 5 4 3 2 1, यानी सब चीज़ें 1 के ऊपर ऐड होना शुरू होती। तो ये हमारे पास एक कोड रन हो चुका है जो कि बिग एंड में डाटा ऐड करने का था। नेक्स्ट कोड है मेरे पास टू इंटर डाटा इन द स्टार्ट। अच्छा, सबके मैंने एल्गोरिथम्स दिए हैं। अब आप देखते हैं एल्गोरिथम लिखा कैसे है, क्योंकि लास्ट में जो लेफ्ट टास्क है उसमें भी आपको एक एल्गोरिथम लिखना है। सारे पॉइंट मैं बीच बीच में बता रही हूँ कि हेड कैसे कनेक्ट होगा, टेल कैसे कनेक्ट होगा, वही चीज़ आपने इंग्लिश वर्डिंग्स में लिखनी है। हर क्लास में हम एल्गोरिथम लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए एल्गोरिथम अच्छा लिखा होना चाहिए। शुरू की लैब्स में मैंने थोड़ी मार्जिन दे दी थी, जिसमें अगर सही नहीं भी लिखा या थोड़ी वर्डिंग सही नहीं है तो उसको अप्रूव कर लीजिए। अगर अब कोशिश करें आप लैब नंबर 9 तक पहुँच जाएँ तो चीज़ें बिल्कुल सही से लिखें। डिफाइन ए नोड क्लास विच रिप्रेजेंट अ नोड इन द लिस्ट। वही है कि नोड की क्लास बनानी है, डाटा वगैरह के पॉइंटर करने हैं, और ऐड स्टार्ट का फंक्शन बनेगा। लेकिन इस दफ़ा फंक्शन के अंदर थोड़ी चेंजिंग हुई। ये चेक करेगा कि हेड नल है या नहीं, देन इट विल इंसर्ट द नोड एज द हेड। अब जब वो नोड इंसर्ट करेगा हेड के पॉइंटर को उससे लिंक करवा देगा। पहले जो नोड इंसर्ट हो रहा था उसको टेल से लिंक करवा रहे थे, क्योंकि हम एंड में इंसर्ट कर रहे थे। अब शुरू में इंसर्ट कर रहे हैं तो हेड से लिंक करवा रहे हैं। बोथ हेड एंड टेल विल पॉइंट टू अ न्यूली एडिट नोड। अब हेड एंड टेल जो है न्यूली एडिट नोड को लिंक कर रहे हैं। हेड्स प्रीवियस पॉइंटर विल पॉइंट टू नल। हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर है यानी पहली नोड का, वो नल को पॉइंट करेगा, और टेल का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो भी नल को पॉइंट करेगा। अगर हेड नॉट नल है यानी उसके पास कुछ और पहले से मौजूद है, तो उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो न्यू नोड को पॉइंट आउट करेगा। यहाँ एग्जाम्पल ऐसे दीजिए कि हम अभी हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, पहले इसने नोड क्रिएट किए और उसके बाद क्या किया है कि अब जो है नया डाटा एंटर करना, मतलब एक और नोड लेकर आ रहे हैं। तो अब वो उस नोड को चेक कर रहे हैं, अगर हेड पहले से लिंक था तो अब उसने नई वाली नोड को हेड से लिंक कर दिया। मेक न्यू नोड हैज़ द हेड ऑफ द लिस्ट। नई नोड को हेड ऑफ द लिस्ट बना दो। सिंस न्यू नोड बिकेम हेड सो इट्स प्रीवियस शुड पॉइंट टू नल। डिस्प्ले का फंक्शन क्या करता है, नोट्स को डिस्प्ले करता है। नई नोट को आप करंट के पॉइंटर से या करंट के वेरिएबल से जो है लिंक कर देंगे। यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से ये नोट। अच्छा, वो उसी प्रोग्राम में आपने ऐड नहीं करना, नया नया प्रोग्राम बनाना है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं उसी प्रोग्राम को अगर कंटिन्यू करना है तो ये जो क्लास इंसर्ट स्टार्ट के अंदर जितना भी डाटा आ रहा है ना, ये सब आप वहाँ पे कॉपी कर देंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप कर रही हूँ।
अब हम जल्दी से ये वाला भी देख लेते हैं इसको प्रोग्राम को रन करके, और मैं आपको आगे का टास्क समझा देती हूँ। ये डिलीट का टास्क है, मतलब कोड बना हुआ है। लेफ्ट टास्क क्या है? लेफ्ट टास्क ये है कि आपने एक एलिमेंट इंसर्ट करने का प्रोग्राम बनाना है जो कि दो नोट्स के दरमियान में इंसर्ट हो। तो किस तरह से इंसर्ट होगा? आप पहली वाली नोट और दूसरी वाली, मैंने वो एरो वाली एग्जांपल दी थी ना कि थर्ड वाली नोट को फर्स्ट वाली नोट का एड्रेस दे दें तो बीच वाली नोट खुद ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर सर्च का प्रोग्राम बनाना है। लिस्ट में कोई भी नंबर आपको सर्च करके दिखाना है। कोड तो आप ऑब्वियसली इंटरनेट से लेंगे, लेकिन उस कोड को समझ में आना ज़रूरी है। और उस कोड के आगे जो है हैश लिख के कमेंट्स लिख देगा, कौन सी लाइन क्या कर रही है, जब ये मुझे पता चलेगा, क्योंकि चेकिंग के वक्त आप मेरे सामने नहीं होंगे, आपके कमेंट्स मेरे सामने होंगे। तीसरा है राइट एन एल्गोरिथम टू डिलीट अ नोट फ्रॉम द सेंटर। एक ऐसा एल्गोरिथम लिखें। डिलीट नोट का तो हमारे पास ऊपर क्या है, कोड दिया हुआ है। इसको देखते हुए आपने एल्गोरिथम लिखना है कि नोट किस तरह से डिलीट हो। सही है, चलें। हमने डिलीट वाला नोट कोड नहीं रन कर दी, मैं जो हूँ, बल्कि हाँ, मैं डिलीट वाला कोड रन कर देती हूँ। वो वाला हम तो देख ही चुके हैं कि नोट इंटर हो चुकी है। यहाँ पे सारी नंबरिंग आ गई है, इस वजह से प्रॉब्लम होगी थोड़ी, इंडेंशन का एरर आएगा। या तो मैं ऐसा करती हूँ, आपको कोड समझा देती हूँ, सेशन एंड होने वाला है। आप लोगों के पास मैनुअल है, आप लोग ऐसा करें कि ये डिलीट का कोड भी रन करें और जल्दी से स्क्रीन शेयर करवाएं मेरे साथ। पहले वाले कोड के रन होनी थी और दूसरे वाले कोड के रन होनी थी। जी सुहेल, आप ज़रा अपना माइक ऑन करिएगा। सुहेल, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अपना माइक ऑन करें। सुहेल तो मुझे लग रहा है ऑनलाइन होकर गायब हो गए और जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं। खज़र, आप अगर आप कनेक्ट हैं तो आप जो है अपना माइक ऑन करें। मैम मैं मोबाइल से आया हूँ और मेरे पास लाइट नहीं है, तो डेटा पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो फिलहाल ठीक तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता मैम। है, मुझे लग रहा था कि बाकी लोग खुद भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये नेक्स्ट टाइम जो है नहीं कोशिश करें कि ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हों। लाइट के इशू को तो खैर कुछ नहीं कर सकते। नहीं मैम, वो आज असल में थोड़ा सा इशू चल रहा है तो इसलिए लाइट गई है, वरना 10:30 11:30 जाती है लाइट हमारी तरफ। अच्छा, ठीक है। बाकी लोग जो हैं जब भी कनेक्ट हो, रिकॉर्डिंग तो सुनेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो कोशिश करिएगा लैपटॉप से जो है वो लिंक करें ताकि हम कोड रन करके देख ओके सकें। मैम। ओके मिस।
बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो गई नंबरिंग की वजह से। अगर एरर आ जाएगा तो मैं इसको दोबारा ट्राई नहीं करूँगी। ये फिर आप लोगों का काम है कि ये दोनों कोड भी रन करने हैं और जो 2 कोड मैंने दिए हैं वो बनाने हैं। दूसरा आपने क्या करना है कि सारे जो भी लैब टास्क हैं वो आपके CR को जमा करवाएं, लैब नंबर 8 और लैब नंबर 9 का। हाँ, यहाँ पे इन्वेंशन ओके का मिस। एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है सब जगह स्पेसेस आ गई है। तो बस आज की लैब में यही सब करना था। मैं एक दफ़ा मैं थोड़ा सा देख लूँ कि कुछ बताना रह गया है तो कोड समझा देती हूँ। लैब नंबर इसका डिलीट का, इसमें क्या होगा, हमने डिलीट एंड की एक क्लास बनाई है। फिलहाल हेड और टेल दोनों नल हैं। यहाँ पे पूरा शुरू से ही कोड बनता हुआ आ रहा है कि एक नई नोड ऐड हो गई, हेड और टेल इनिशियलाइज हो गए हैं, प्रीवियस को हमने नन कह दिया है। न्यू नोड विल बी एडेड आफ्टर टेल सच दैट टेल्स नेक्स्ट विल पॉइंट टू न्यू नोड। तो जिस तरह से यहाँ कमेंट लिखे हुए हैं, आप जो टास्क में कोड बनाएंगे उसके अंदर भी इसी तरह से कमेंट्स लिख के कोड बनाएंगे। डिलीट का फंक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है, डिलीट फ्रॉम एंड, एंड से हम डिलीट करें। इसी तरह से डिलीट फ्रॉम स्टार्ट का भी बन सकता है अगर स्टार्ट से डिलीट करवाना। मैंने बोला इसके हेड को नन कर दो, चेक्स वेदर लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिस्ट एम्प्टी है यानी कि हेड नन है, किसी से भी अटैच नहीं है, जिसका मतलब लिस्ट में कोई भी डाटा नहीं है, तो आप रिटर्न कर दें। अदरवाइज चेक करें कि लिस्ट कंटेन्स ओनली वन नोड, क्या लिस्ट के पास एक ही नोड है प्रीवियस, तो फिर क्या करो, टेल को प्रीवियस से कनेक्ट कर दो और टेल के नेक्स्ट को नन कर दो, फिर उसके नेक्स्ट से कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा। और तो इस तरह से क्या होगा, आपके हेड और टेल दोनों पॉइंटर नन हो जाएंगे और आपका जो एक नोड में डाटा था वो भी डिलीट हो जाएगा। अब है आपके पास डिस्प्ले का फंक्शन। डिस्प्ले का फंक्शन क्या करता है, आपको सारी नोड डिस्प्ले करके दिखा देता है। करंट के अंदर क्या है, करंट मैंने एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर फॉरेन से जो नई नोड आ रही होगी वो सेव होगी। तो सेल्फ डॉट हेड अगर नन है तो प्रिंट करते हैं लिस्ट एज एम्प्टी। अदरवाइज क्या करें, लिस्ट चलाते रहें, करंट मतलब वाइल का लिस्ट चलाते रहें और जब तक करंट पे जो है नन ना आ जाए, यानी बिल्कुल खाली आ जाए, एम्प्टी आ जाए, कोई और लोकेशन पॉइंट आउट ना हो रही हो, तो आप जब तक डाटा प्रिंट करते रहें। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डी लिस्ट में डिलीट एंड का फंक्शन कॉल किया। पहले यहाँ पे क्या किया था, डाटा नोट ऐड कर दी थी, ओरिजिनल लिस्ट जो भी थी वो इसमें प्ले करी। अब क्या करें, डिलीट फ्रॉम एंड का फंक्शन कॉल किया। जितना बैठ के डाटा होगा तो हम डिलीट करके देख सकते हैं। पहले ऊपर डिलीट का फंक्शन लगाया जब तक कोई डाटा नहीं था, तो इस पर ये आंसर आएगा कि कोई डाटा नहीं है, ये लिस्ट इज एम्प्टी। नेक्स्ट में क्या है, सारे डाटा एंटर हो चुके हैं और अब ये आ रहा है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये अपडेट कर देगा। अपडेटेड जो लिस्ट होगी डिलीट हुई गए नंबर्स के साथ, तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। ये आपके लैब टास्क है। ये आपके लैब टास्क है, यहाँ पे तक हम लैब एंड कर रहे हैं और हमें आई होप के लैब सही से समझ में आ गई भी, इसमें कोई इशू नहीं होगा। हमारी रिकॉर्डिंग भी तकरीबन 40 मिनट्स की हो चुकी है, तो हम इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम फिर अपने सब दोस्तों को बोल देगा कि सबको ज्वाइन करना ज़रूरी है। सब ज्वाइन करें, लैपटॉप से ज्वाइन करें ताकि हम कोड को रन करके देख सकें। फ्राइडे को नेक्स्ट लैब होगी तो मुझे थर्सडे तक लैब टास्क चाहिए। अपने लैब टास्क जो अपने CR को सबमिट करवानी है, फिर मैं उनसे ईमेल के थ्रू ले लूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।